अगली सुबह जब तारा कॉलेज पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ बदल गया है। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना थी, उसे कॉलेज की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप और रिसर्च प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया था। यह उसके और उसकी मां के लिए एक चमत्कार था, लेकिन तारा जानती थी कि इसके पीछे केशव सर का ही हाथ था। क्लास में केशव सर का प्रवेश हुआ। उनकी आंखें पूरी क्लास में घूमती हुई सीधे तारा पर आकर रुकीं। उनकी नजर में एक ऐसी तीव्रता थी जैसे वो कह रहे हों, तुम सिर्फ मेरी नजर में हो। लेक्चर के दौरान राहुल नाम के एक लड़के ने हाथ उठाया, सर क्या मैं तारा से नोट्स डिस्कस करने के लिए लाइब्रेरी जा सकता हूँ? क्लास में एकदम सन्नाटा पसर गया। केशव सर ने अपनी पेन मेज पर रखी और राहुल को ऐसी ठंडी नजरों से देखा कि वो सकपका गया। नहीं, केशव ने सख्त लहजे में कहा, तारा का अगला हर मिनट मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए फिक्स है। उसे किसी से कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। क्लास के बाद सर ने उसे केबिन में बुलाया। जैसे ही तारा अंदर गई, सर ने दरवाजा लॉक कर दिया। वो धीरे से तारा की तरफ बढ़े। उनकी चाल में वो अंदाज था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। उन्होंने दीवार पर हाथ रखकर तारा को अपने घेरे में ले लिया। तारा, सर ने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी नजर में रहोगी। ये लड़के तुम्हें उस तरह नहीं देख सकते जैसे मैं देखता हूं। तुम एक चमकते हुए हीरे जैसी हो, जिसे मैं इस दुनिया की नजरों से छुपाकर रखना चाहता हूं। तारा को डर भी लग रहा था और एक अजीब सी फीलिंग भी। सर ने एक फाइल थमाते हुए कहा, इसे घर पर करना। आज के बाद क्लास के बाद सीधे घर। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं। समझी? तारा ने डरते डरते सिर हिला दिया। सर ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, गुड गर्ल। लेकिन ये सब बातें कॉलेज में आग की तरह फैल गईं। अगले कुछ दिनों में जो लड़कियां तारा से बात करने को तरसती थीं, अब उसे होमब्रेकर और टीचर्स पेट जैसे ताने मारने लगीं। मुसीबत तब बढ़ गई जब लंच ब्रेक में कुछ लड़कियों ने तारा को वॉशरूम के पास घेर लिया। तो अब हम बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, एक लड़की ने तारा का बैग छीनते हुए कहा। दूसरी लड़की हंसी, तुम्हें क्या लगता है तुम केशव सर को फंसा लोगी? सर बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तारा ने अपनी आवाज उठाई, मेरे बारे में जो बोलना है बोलो। सर के बारे में एक शब्द भी नहीं। लेकिन लड़कियों ने उसे धक्का दे दिया और वॉशरूम के अंदर खींचकर उसे पानी के नल के नीचे भिगोना शुरू कर दिया। तारा चिल्ला रही थी। ठीक तभी केबिन से निकले केशव सर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तारा की चीख सुनी। अंदर का नजारा देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, किसी ज्वालामुखी की तरह। सब के सब बाहर निकलो। अभी के अभी उनकी आवाज पूरे कॉलेज में गूंज गई। लड़कियां डर के मारे थर-थर कांपने लगीं। सर ने तारा को देखा, जो गीली और सहमी हुई खड़ी थी। सर ने फौरन अपनी जैकेट उतारी, तारा के कंधों पर डाली और उसे अपनी बाहों में लेकर केबिन की ओर ले गए। पूरे कॉलेज के सामने उन्होंने तारा को इस तरह संभाला कि अब किसी को शक नहीं रहा कि उनके बीच क्या है। केबिन में पहुंचकर सर ने तारा को कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। वो बहुत गुस्से में थे, पर तारा को देखते ही उनका गुस्सा चिंता में बदल गया। सर ने उसके बालों से पानी पोंछते हुए पूछा, किसी ने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तारा रो पड़ी, सब कह रहे हैं कि मेरा आपके साथ अफेयर है। लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। केशव सर की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने धीरे से तारा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर दुनिया को यही लगता है तो उन्हें लगने दो। मुझे परवाह नहीं कि वो क्या कहते हैं, मुझे बस ये परवाह है कि तुम सुरक्षित रहो। तारा स्तब्ध थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि सर उसे एक स्टूडेंट की तरह बचा रहे हैं या एक प्रेमी की तरह उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। उसकी उलझनें और बढ़ गई थीं।